अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, ग्रंथों में वर्णन आया है, सतगुरु के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदा सभी प्रकार से हमें अपने श्री सद्गुरुदेव की पूजा और सेवा करनी चाहिए। सीता जी से भगवान राम कहते हैं, जिनकी सेवा से अर्थ धर्म और काम तीनों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, जिनकी आराधना से तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाती है, उन संत सतगुरु के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए लोग इन प्रत्यक्ष सतगुरु देव समान देवताओं की आराधना करते हैं। सज्जनों, समस्त धर्मों से उत्तम फल देने वाली गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। इनकी आज्ञा का भी कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वक़्त के संत सतगुरु सर्व तीर्थमय और संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सभी प्रकार से यत्न पूर्वक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पूजन करना चाहिए। जो अपने सद्गुरुदेव की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि गुरुदेव अपने सेवकों के लिए जो कष्ट सहन करते हैं, उसके बदले सेवक यदि 100 वर्ष तक अपने इष्ट देव की सेवा कर दे, तब भी वह उनसे ऋण नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण को माता गुरु की आज्ञा का पालन का फल बताते हुए कहते हैं कि जो लोग अपने सतगुरु गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही शिरोधार्य कर पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ प्राप्त किया है। अन्यथा जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जो सेवक उचित अनुचित का विचार छोड़कर श्री सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं, वह सुख और सुयश के पात्र होकर स्वर्ग में निवास किया करते हैं। वह मोक्ष पद पाते हैं। गुरु तत्व पार ब्रह्म के समान बताते हुए उनकी अपार महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु ही हमेशा ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। वह हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में गुरुजनों का निरादर करने, उनकी बातों की अवहेलना करने और उन्हें दुख पहुंचाने वालों की तीव्र भर्त्सना की गई है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो संत सतगुरु और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेकर घोर दुख उठाता है। यह हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं। वक़्त के संत सतगुरु रब रूप प्रभु मिले हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं। 5 नियम भक्ति के बिना हमारे साथ रहने का वादा करते हैं। लोक में भी परलोक में भी हमें भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास लगन से भक्ति कर प्रभु जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। तो गुरुमुखों, ऐसे हैं हमारे दयालु महापुरुष, जो सिर्फ हमेशा जीव का हित सोचते हैं, भला सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि जीव जो है, जो उसको ये जन्म असली मकसद के लिए मिला है, उसका असली मकसद पूरा हो। आम संसारियों की तरह गुरुमुख ये जो जीव का जो जन्म मिला है, इसको व्यर्थ ना गवा दे। कैसे? वक़्त के संतों महापुरुषों की जिस तरीके से एक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है। और वो गुरु कौन है?
हमारे वक़्त के संत महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनकी आज्ञा और मौज में चलकर हम अपने जीवन का आत्म कल्याण कर सकते हैं और भक्ति परमार्थ का जो हमारा असली मकसद और उद्देश्य है उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। तभी हमारा इस मानुष तन का जो असली उद्देश्य है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम उनके द्वारा बताया गया ये जो काम है करेंगे। तो इसलिए गुरुमुखों को भक्ति में ध्यान लगाना है, पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, तभी हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे और जो हमारा असली उद्देश्य इस जीवन में आने का है उसे पूरा कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।